भाषा का भी ज्ञान देना है। मतलब वो भाषा जिसमें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा स्कूल में इंग्लिश और हिंदी आप जानते हैं कि इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट इसके अलावा जो 22 लैंग्वेज और हैं, बंगाली है, संस्कृत है, मराठी है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज लेकर के हमें अभी गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को जो है उससे अवगत कराना है और उसके बारे में सिखाना है। तो हमारे स्कूल ने अभी चूज़ करी है 2 लैंग्वेजेस, संस्कृत और कुमाऊनी, क्योंकि कुमाऊनी भी हमारे यहाँ पे घरों घरों पे बोली जाती है, लेकिन आज के बच्चे बोल नहीं पाते क्योंकि पेरेंट्स ही उनसे कुमाऊनी में बात नहीं करते हैं। तो इसमें उन्होंने हमें 6-7 दिन का प्लान दिया हुआ है, जिसमें हमें बच्चों को लैंग्वेज है उसके बारे में अवगत कराना है, संख्याएं उनको सिखानी है या अल्फाबेट्स का ज्ञान देना है, अलग अलग तरीके से रोल प्ले करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने अकॉर्डिंग टू CBSE जो प्लानर दिया गया उसके हिसाब से यहाँ पे करी है। तो जो भी हमने किया 1 to 6 डेज में, हमने एक दिन कुमाऊनी व्यंजन भी बच्चों से बनवाए, बच्चे बना के लाए, उसके बारे में बच्चों को पता है या नहीं पता है वो भी हमने बातचीत के थ्रू ये जानने की कोशिश करी है। तो आपको हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चों ने क्या किया है। नमो नमः। अहं परीक्षा सज्जितायै पुस्तकम् अन्वेष्यामि। नमः। कस्य विषयस्य परीक्षा अस्ति? संस्कृत विषयस्य परीक्षा। 10वीं कक्षा पुस्तकम् आवश्यकम् अस्ति। अहं बोधामि। एषा संस्कृत सोपानं नामकं पुस्तकं 10वीं कक्षायै अति आवश्यकम् अस्ति। जनरेशन को क्या सिखाएंगे? आने वाली जनरेशन तो भूल जाएगी, उनको पता ही नहीं होगा, फिर वो वीडियो में ही देखेंगे पहाड़ी में कैसे बोला जाता था। सेम वही चीज़ है पहाड़ी खाना। हमारे घरों में जो भी खाना बनता है, चाहे भटका भटिया बनता हो, भटके टुक्के बनते हैं, गहर के टुक्के बनते हैं, बेड़ू रोटी बनती है, तो कुमाऊनी डिशेज जो है बच्चा आजकल अवॉइड करता है। पता नहीं आपके घर में आपको ज़्यादा मालूम होगा, बच्चे चाउमीन मोमो इनकी तरफ को ज़्यादा भाग रहे हैं, है ना, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बेटा वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं। और हमारा जो कुमाऊनी खाना है वो हेल्थ बेनिफिशियल है। तो हमें बच्चों को ये समझाना भी चाहिए, सिखाना चाहिए कैसे वो बनाया जाता है, और बच्चों को रिसर्च भी करनी चाहिए कौन सी खाने में किस तरह के प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं। जैसे भट है, भटकी दाल, आपको मालूम है भटकी दाल में क्या सबसे ज़्यादा होता है? प्रोटीन, है ना। तो हर खाना जो भी हमारे यहाँ पहाड़ी व्यंजन बनता है उसमें कुछ ना कुछ खासियत होती है। मैम CBSE ने जो ये पहल शुरू की है भारतीय भाषा समर कैंप की, आपको क्या लगता है इससे बच्चों के अंदर कैसे बदलाव आ सकते हैं और कैसे ज़रूरी है? मुझे तो ये पहल बहुत अच्छी लगी। इससे बच्चे अपने क्षेत्र की भाषा से, अपने क्षेत्र के जो भी मतलब हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोगों ने जो सीखा तो हम उतना नहीं कर पाते हैं। अगर स्कूल में इस टाइप का हो रहा है तो इससे बच्चा बहुत कुछ अच्छा सीख सकता है, मुझे लगता है। आपका मानना है कि पाठ्यक्रम के अलावा इस तरह की हाँ होनी चाहिए स्कूल में। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ेगा। ओके। नमस्कार।
सीबीएसई ने यह कदम उठाया है कि क्या कहते हैं, हमारी मातृभाषा को सीखने के लिए इंग्लिश हिंदी के अलावा हमारी मातृभाषा सीखने के लिए जो ये कदम उठाया है, इससे बच्चों को और भी भाषा सीखने का अवसर मिलेगा और ऐसा स्कूल को भी अच्छा लगेगा कि हर बच्चा हर एक्टिविटी में भाग लेगा। तो धन्यवाद। सीबीएसई मैम, आपने देखा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा भारतीय भाषा समर कैंप के अंदर किस तरह की गतिविधियाँ की गई हैं। आपको क्या लगता है इस तरह की गतिविधियों से सकारात्मक बदलाव बच्चों के अंदर आएंगे और यह जरूरी है इस तरह की गतिविधि? जी, ये ज़रूरी भी है और कहीं ना कहीं हम अपनी पहाड़ी भाषा को भूल रहे हैं और संस्कृत को भी हम पीछे रख रहे हैं। इसलिए मुझे ज़रूरी लगता है कि ये बच्चों को सिखाया जाए, इसमें पेरेंट्स और स्कूल का दोनों का साथ होना चाहिए। धन्यवाद मैम। सीबीएसई द्वारा भारतीय भाषा समर कैंप का आजकल आयोजन किया जा रहा है। आपने भी गतिविधियाँ देखी, किस तरीके से विद्यार्थी इसमें सहभागिता ले रहे हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले तो मैं सीबीएसई का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह का कोई कार्यक्रम हमारे स्कूल्स में रखा है, क्योंकि जिस तरह हमने विदेशी भाषाओं और राष्ट्रीय भाषा को अपनी क्षेत्रीय भाषा के ऊपर रख दिया है, बच्चे इससे पूरी तरह अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। उनके लिए इंग्लिश और हिंदी पढ़ना ही सर्वोपरि हो गया है। इसके थ्रू जब बच्चों को इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है कि वो किस तरह से अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ इंटरैक्ट कर सके, किस तरह से वो क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित कर सके, बच्चों का प्रोत्साहन देखकर भी हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसलिए मैं सीबीएसई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद।